Hello class, this is our next topic वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में आपके सिर्फ कोर्स में दो ही टॉपिक्स हैं, एक है नेटस्केप नेविगेटर और दूसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, मैं आपको एग्जांपल्स में दे दूँगी लेकिन उसको एलाबोरेट नहीं करेंगे क्योंकि फ़िलहाल आपको सिर्फ दो ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। और इसमें हम एक सीरीज़ में पढ़ेंगे कि ये किसने बनाया, कब बनाया, कब तक यूज़ हुआ और फिर कब ये बंद हो गया या किस दूसरे ब्राउज़र के आने के बाद में इसका यूसेज ख़त्म हो गया। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा इस टॉपिक में। वेब ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब ऑल्सो कॉल्ड एज वेब इज़ एन इंफॉर्मेशन प्लेस दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। जो वर्ल्ड वाइड वेब है जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, यानी इंटरनेट कह दीजिए, जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्पेस इसलिए लिखा है क्योंकि एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। मतलब इस वर्ल्ड में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं हर चीज़ के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए क्या करना है, उसका एड्रेस लिखना ज़रूरी है। आप कुछ भी सर्च करते हो, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का क्या मतलब है कि आपको हर चीज़ अवेलेबल तो है ओवर द नेट और ओवर द वेब, लेकिन उसको उसकी एक लोकेशन भी तो बनाई गई है, उसको एक एड्रेस भी तो दिया गया है। तो वो आप कैसे सर्च करेंगे? उसका URL टाइप करके। URL क्या हुआ? जिस नाम से आप उसको सर्च करते हैं। वेब ब्राउज़र्स मेन वर्क क्या है? इसका काम यही होता है कि आप जो भी वेब पेजेस या वेबसाइट्स को विज़िट करना चाहते हैं, ये उसको उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रीड करके आपके लिए ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज में दिखाता है जो आपके समझ में आ सके, आपके लिए रीडेबल हो सके, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो नहीं समझ सकते। अब हिस्ट्री क्या है इसकी थोड़ी सी वो देखते हैं। टिम बर्नर्स-ली जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और ये क्वेश्चन जो है कंपैरेटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आया है। जब ये CERN में काम कर रहे थे, जो कि एक न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करने के लिए इन्होंने ये इसको डेवलप किया था। सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करने के लिए, उसके बाहर नहीं, 1990 में। बट एट द बिगनिंग, शुरुआत में जब ये चीज़ इसको बनाया गया तो बहुत टिपिकल था, इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स भी थे। फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस हुए, इट वॉज मॉडिफाइड एंड द अर्लियर कंप्लीट टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस वॉज नाउ चेंज्ड। पहले कम्प्लीटली टेक्स्ट बेस्ड था, जैसे मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले लाइब्रेरी 1.0 और 2.0 के बारे में क्लास ली थी, तब भी बताया था कि सबसे पहला जो 1.0 वाला फेज़ था उसमें सब कुछ स्टैटिक था, सिर्फ रीडेबल फॉर्मेट में था। तो वैसे ही ये भी पूरा का पूरा टेक्स्ट बेस्ड था। फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए, ग्राफिक्स ऐड हुए, ग्राफिक्स का मतलब आइकन्स ऐड हो गए, पिक्चर्स ऐड हो गए। फिर 1991 में इसको सर्न के बाहर भी, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ करने के लिए बनाया गया था उसमें तो यूज़ हो ही रहा था। 91 में इसको उसके बाहर भी यूज़ करने के लिए दिया गया। 93 में मोज़ाइक वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्क एंडरसन। मार्क एंडरसन कौन थे? ये टिम के साथ ही सर्न ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे और मार्क एंडरसन की टीम ने मिल करके एक दूसरा वेब ब्राउज़र बनाया जिसका नाम था मोज़ाइक, जो 1993 में बना था। एंड सून ही स्टार्टेड हिज ओन कंपनी। और मार्क एंडरसन ने कुछ टाइम के बाद सर्न ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया और इन्होंने अपनी कंपनी शुरू करी जिसका नाम था नेटस्केप। एंड इन 1994 ही लॉन्च्ड न्यू ब्राउज़र इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्लियर। जो मोज़ाइक ब्राउज़र इन्होंने बनाया था सर्न ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, उसी से मिलता जुलता, उसी से इन्फ्लुएंस्ड हुआ एक दूसरा ब्राउज़र बनाया अपनी कंपनी के नाम से और उसका नाम क्या दिया? नेटस्केप नेविगेटर। कंपनी का नाम नेटस्केप था, इन्होंने अपने ब्राउज़र का नाम रखा नेटस्केप नेविगेटर। अभी हम एक ये सीरीज़ ऑफ ईयर देख रहे हैं कि कौन से ईयर में क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे कौन से ब्राउज़र्स आए। 95 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को मार्केट में लॉन्च किया था। और क्यों किया था? ये नेटस्केप नेविगेटर को कॉम्पीट करने के लिए। और ये बहुत फेमस हुआ, 95% शेयर इसने मार्केट में बहुत जल्दी कवर कर लिया था बाय 2002। एज इस ब्राउज़र वॉज गिवन फ्री, क्योंकि ये विंडोज़ के पैकेज के साथ में फ्री दिया जा रहा था। जो भी आपके फ़ोन में विंडोज़ इंस्टॉल हैं उनके, अब तो नहीं है ये, लेकिन अर्लियर वर्जन्स में ये उसके साथ प्री इंस्टॉल आता था इंटरनेट एक्सप्लोरर।
1998 में मोज़िला ने फायरफॉक्स नाम का ब्राउज़र इंट्रोड्यूस किया था, और एप्पल ने 2003 में सफारी को इंट्रोड्यूस किया था, और गूगल जो है वो 2008 में आया था लास्ट में। बट ये सिंस एवर बहुत पॉपुलर है, इवन अभी भी हमारे फ़ोन में हम डिफ़ॉल्ट इसी को यूज़ करते हैं। ये पिक्चर थोड़ी सी एडिट करने में आई थिंक गड़बड़ हो गई है, और मैंने क्लासेस ली थी उन्हें मैंने ये एडिट करके शो कर दिया था। मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, अब पिक्चर की इसमें जो मैंने बनाया है इसके ऊपर मत जाइएगा, एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा। यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स हैं बेसिकली, एक क्लाइंट का कंप्यूटर है, एक सर्वर कंप्यूटर है। तो इसमें जो सर्वर कंप्यूटर है वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, हम उससे रिट्रीव करते हैं, यानी उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, और वी एज अ क्लाइंट उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ब्राउज़र कैसे काम करता है, वो उस सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि मेरे क्लाइंट ने जो मुझसे वेब ब्राउज़र में जो टाइप किया है पेज जो वो देखना चाहता है, आप उसका जो कोड है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बनाई गई है वो मुझे आप दे दीजिए, और मैं उसको अपने क्लाइंट को डिस्प्ले कर दूँगा। अब इसकी वर्किंग देखेंगे हम थोड़ी सी। Client computer is one on which we can access information, and server computer is that on which information is stored that we are retrieving by our browser. Information stored तो है, लेकिन वहाँ एक्सेस कैसे करेंगे, हम अपने ब्राउज़र के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। When the server computer is connected to internet, उसको हम वेब सर्वर कहते हैं। All websites are designed by programming languages, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, and graphics and all these files are stored ऑन अ वेब सर्वर ऑन अ स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, यानी एक कोड होता है जिसमें उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो और जितनी भी फाइल्स हैं वो सब वेब सर्वर के पास अवेलेबल होती हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। ठीक है, गिवन अ स्पेसिफिक एड्रेस, उनका भी मैंने बताया था एक URL एड्रेस भी होता है। तो जब हम अपने ब्राउज़र में वो URL एड्रेस एंटर करते हैं तो हमारा जो ब्राउज़र होता है फ़ोन का वो वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि ये जो URL टाइप किया गया है, ये जो एड्रेस लिखा गया है, इसकी जो फाइल है, मैंने आपको बताया था अभी, उसकी जो कोडेड फाइल है HTML कोड की जो फाइल है वो हमें भेज दीजिए। देन द वेब सर्वर ट्रांसलेट्स द कोड एंड रेंडर द ग्राफिक्स एंड वी सी अ गुड क्वालिटी ऑफ वेब पेज। क्यों, अब HTML कोड क्या है कि किसी भी वेबसाइट पे जो कंटेंट हमको डिस्प्ले हो रहा है वो किस तरह से अरेंज हुआ है, किस तरह से उसमें लिखा गया है, वो सब कोडेड है, उसको वो रीड करेगा और हमारे लिए हमारे रीडेबल फॉर्मेट में प्रोवाइड करेगा। फैक्ट कुछ इसमें देखेंगे, वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन एक ही चीज़ें नहीं होती हैं, इसमें कंफर्म मत कीजिएगा, बहुत सारे लोग इसको एक ही समझते हैं। सर्च इंजन इज़ अ वेबसाइट जैसे google.com है विच स्टोर डेटा अबाउट अदर वेबसाइट्स विच आर सर्चेबल, मतलब इसके थ्रू हम दूसरे वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। ये अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है दूसरे वेबसाइट्स की, वेब पेजेस की, डायरेक्टरीज़ की, जिसके लिए हमें लिंक प्रोवाइड कराता है कि हाँ आप यहाँ जाके ढूंढ सकते हैं चीज़ें, आपने जो सर्च किया है उससे मिलते जुलते ये 10 या 1000 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास में, आपको क्या देखना है वो आप क्लिक कर लीजिए। बट टू डिस्प्ले, अब सर्च इंजन ने क्या किया, हमें 1000 पेजेस दे दिए सर्च रिज़ल्ट में। अब ब्राउज़र का काम क्या होगा यहाँ पे, टू डिस्प्ले द वेबसाइट ऑन द यूज़र्स डिवाइस, मुझे अपने डिवाइस में वो पर्टिकुलर पेज देखने के लिए मेरे फ़ोन में एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होना ज़रूरी है, वरना वो फाइल नहीं खुलेगी। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, मेन पर्पज़ ऑफ अ ब्राउज़र इज़ टू फैच इंफॉर्मेशन एंड टू डिस्प्ले टू द यूज़र्स डिवाइस। दिस प्रोसेस बिगिंस बाय एंटरिंग URL। ब्राउज़र का काम ही यही है, आपने URL में टाइप किया उसका एड्रेस कि मुझे ये वाली साइट देखनी है, और उसने वो जानकारी आपके पास में वो डिस्प्ले कर दी। और ये क्या करता है, ये जो HTML फाइल्स हैं, जो कोडेड फाइल्स हैं, उनको आपके लिए ट्रांसलेट करके और आपके रीडेबल फॉर्मेट में यानी यूज़र फ्रेंडली फॉन्ट में आपको शो कर देता है। कुछ फेमस ब्राउज़र्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं मैंने, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज और नेटस्केप नेविगेटर।
ये सारे हैं कुछ कुछ जो बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं इनका लिखा है क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, बहुत लेंदी हो जाता वीडियो। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब आया था? 1994 में। दिस वेब ब्राउज़र इज़ द जनरल नेम फॉर अ सीरीज ऑफ वेब ब्राउजर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी नेम नेटस्केप कम्युनिकेशंस कॉरपोरेशन ओन्ड बाय मार्क एंडरसन। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मार्क एंडरसन थे जो कि सन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, उनकी कंपनी थी ये, और इन्होंने ये 1994 में इस वेब ब्राउज़र को लॉन्च किया था। एंड इट वाज अ पार्ट ऑफ सीरीज़ ऑफ ब्राउज़र, जो बहुत सारे उन्होंने बनाए थे, उसी का एक पार्ट था। और नेटस्केप नेविगेटर वाज द नेम ऑफ नेटस्केप वेब ब्राउज़र, फर्स्ट वर्जन ऑफ विच वाज रिलीज। इसका जो फर्स्ट वर्जन था 1994 में रिलीज़ हुआ था, और उस वर्जन का नाम था मोज़ेइक नेटस्केप। फिर नाम चेंज करके नेटस्केप नेविगेटर कर दिया गया था। इट वॉज़ द फर्स्ट ब्राउज़र जो कि कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हुआ था। कमर्शियली का मतलब उसको बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया गया था, लोगों के द्वारा यूज़ किया गया था। और ये जो पहले इन्होंने मोज़ेइक ब्राउज़र बनाया था सन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इट वॉज डेवलप्ड नेटस्केप नेविगेटर डेवलप द वेब फ्रॉम टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट टू ग्राफिक। जैसे मैंने आपको लाइब्रेरी 1.0 के बारे में बताया था, सब कुछ स्टैटिक था, सिर्फ रीडेबल था। उसके बाद उसमें ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस हुए, धीरे धीरे कलरफुल बन गया और यूज़र फ्रेंडली बन गया। वही वाली बात यहाँ पे भी हो रही है, धीरे धीरे उन्होंने ग्राफिक्स को इंट्रोड्यूस किया वेबसाइट्स में। फिर 90s में नेटस्केप नेविगेटर जो था वो अपनी लीडिंग स्टेज पे था, और उसकी टक्कर में कोई नहीं था। इट वाज वेरी फेमस, पॉपुलर, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। फिर माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर आया मार्केट में, जो कि इन्होंने अपने विंडोज़ के साथ में बंडल का मतलब है उसके साथ ही प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया सिस्टम्स में। तो क्या हुआ, नेटस्केप नेविगेटर की मार्केट धीरे धीरे स्लो डाउन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेटस्केप के फीचर्स देख रहे हैं। क्या है, डिस्प्ले वेब पेज दिखाता है, हमको शो करता है, और इंटरनेट को इसने एक कलरफुल प्लेस बना दिया था ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस करके। और अपने स्टार्टिंग के टाइम में जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पे ये बेस्ट था। अब आया दूसरा हमारा टॉपिक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि 1995 में लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। एंड इट्स अ सीरीज़ ऑफ ग्राफिक वेब ब्राउज़र्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने भी बहुत सारे ग्राफिक बेस्ड ब्राउज़र्स बनाए थे। ग्राफिक का मतलब होता है जहाँ पे पिक्चर्स, आइकन्स, ये सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं। और 1995 में लॉन्च किया था इन्होंने, और ये अपने जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ में फ्री में प्रोवाइड करते थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोजेक्ट जो है वो 1994 में शुरू हुआ था, किसके द्वारा? थॉमस रियर्डन के। एंड द फर्स्ट वर्जन मेड इट्स डेब्यू। काम शुरू कब हुआ? 94 में, लेकिन ये लॉन्च इसको होने में 1 साल लग गया था इन रिस्पॉन्स टू नेटस्केप, क्योंकि नेटस्केप बहुत पॉपुलर हो रहा था। सो ही थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू कैसे? जब ये कुछ नए फीचर्स देंगे तभी तो वो न्यू माना जाएगा, क्योंकि जो पहले से ही चीज़ें चली आ रही हैं, कोई नई कंपनी वही चीज़ प्रोवाइड करेगी तो क्यों यूज़ होगी। तो इन्होंने उससे बेटर फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड कराई थी। और बाय प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉर फ्री एंड बंडलिंग, फ्री में प्रोवाइड कराना इसको, और दूसरा अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इसको इनबिल्ट दे देना, इसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे नेटस्केप की मार्केट गिरती चली गई और इंटरनेट एक्सप्लोरर टॉप में आ गया। अब 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस किया दैट माइक्रोसॉफ्ट एज वुड रिप्लेस इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ये जो विंडोज़ 10 आएगी उसके साथ में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज रहेगा। और लास्ट वर्जन जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का था वो 11 था, उसके बाद में कोई नया वर्जन नहीं आएगा। लेकिन जो पुराने विंडोज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ये अभी भी काम कर रहा है, उसकी सर्विसेज मेंटेन रहेंगी, वहाँ से नहीं हटाया जाएगा, उसमें चलता रहेगा। लेकिन अब इसके नए वर्जन्स नहीं आएंगे। अब इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें प्राइवेट ब्राउजिंग फैसिलिटी दी गई थी, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी। और जब ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हम चीज़ें देख कर समझ के यूज़ कर लेते हैं। अपनी फेवरेट साइट को आप टास्क बार में पिन कर सकते हैं, जब भी चाहें आप उसमें बस क्लिक करें और वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा। बुक मार्क की फैसिलिटी भी दी थी, PDF व्यूअर भी दे दिया था। सो बाय दिस वी हैव रीच द एंड ऑफ दिस
PPT, and